अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अलबत्ता दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है जनाब हिंदी में। तो जो इसरो का जो गया है चंद्रयान 3, जो वहाँ पर उसने काफ़ी चीज़ें ढूंढ ली हैं, तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। मैं तो कहता हूँ पूरी इंसानियत को फ़ायदा है। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। बड़ी खबर चूंकि मिल रही है, खबर यह है कि चंद्रयान के रोवर को चांद पर ऑक्सीजन के सबूत मिले हैं। इस वक्त की बहुत अहम खबर, बहुत अहम जानकारी दर्शकों के लिए। रोवर को चांद पर ऑक्सीजन के सबूत मिले हैं। सल्फर, एल्यूमिनियम और कैल्शियम का भी पता चला है। क्या क्या तत्व हैं चांद की मिट्टी में, यह हम आपको बता रहे हैं। आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम और सिलिकॉन। हाइड्रोजन की खोज अभी जारी है। इसरो ने ट्वीट करके जानकारी दी है। इस वक्त की बहुत महत्वपूर्ण खबर, बहुत अहम खबर। चंद्रयान पर रोवर लगातार जानकारियां भेज रहा है। वहां से इसरो ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि रोवर को चांद पर ऑक्सीजन के सबूत मिले हैं। बहुत अहम खबर। हाइड्रोजन की खोज अभी जारी है। सल्फर मिला है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम भी मिला है। इसके साथ साथ आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम और सिलिकॉन के कण भी मिले हैं। हालांकि हाइड्रोजन की खोज अभी जारी है। और यह बड़ी खबर है कि चांद पर, चांद की धरती पर, चांद की मिट्टी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं, इससे जुड़ी हुई डिटेल जानकारी रोवर भेज रहा है चांद की धरती से। चांद की सतह पर क्या क्या है, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ प्रणय उपाध्याय इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रणय, जरा बताइए, यह बहुत बड़ी खबर है कि टाइटेनियम भी है, क्रोमियम भी है और ऑक्सीजन भी है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण ये खोज कही जा सकती है। और खासतौर पर जिस तरीके से वैज्ञानिक अन्वेषण किया जा रहा था, जिस तरीके से वैज्ञानिक आकलन किया जा रहा था, अब उन आकलनों के ऊपर एक तरीके से कहा जाए कि पुष्टि की मुहर लग गई है। चंद्रयान 3 के अंदर जिस तरीके से लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट लगाया गया था, इसका काम होता है कि ये लेजर की बीम से जो पत्थर का एक हिस्सा है या मिट्टी का एक हिस्सा है उसे जलाता है और उसके बाद जो उसके फ्यूम्स निकलती हैं, उससे जो धुआं निकलता है, उसका अध्ययन करता है कि इसमें कौन कौन से अवयव हैं, कौन कौन से तत्व हैं। और उनके आकलन के आधार पर जो परिणाम सामने आए हैं वो निश्चित रूप से सल्फर की खोज चांद के ऊपर ये माना जा रहा था कि सल्फर चांद के ऊपर का बहुतायत के अंदर मौजूद है। एक बार फिर चंद्रयान 3 के इस एक्सपेरिमेंट ने साबित किया है कि सल्फर जो है वो प्रचुरता में मौजूद है वहां पर चंद्रमा की जमीन के ऊपर, और इसके एकदम पुष्ट प्रमाण मिले हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ये पहली बार कोई मानवीय प्रयोग है जिसने ये साबित किया है कि सल्फर वहां पर बहुतायत के अंदर मौजूद है। और इसके अंदर इसके जो प्रमाण मिले हैं वो ये साबित करते हैं कि इसमें किसी तरीके की कोई आशंका या शंका नहीं है। इसके अलावा वहां पर एल्यूमिनियम मिला है, वहां पर कैल्शियम मिला है, आयरन मिला है यानी लोहा मिला है, इसके अलावा क्रोमियम है, टाइटेनियम है, मैंगनीज है, और इसके अलावा सिलिका, और इसके अलावा ऑक्सीजन भी वहां पाया गया है। हाइड्रोजन की खोज जारी है। और हाइड्रोक्सिल का तत्व आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि चंद्रयान 1 ने ये खोजा था कि हाइड्रोजन के जो पानी है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, उसकी हाइड्रोक्सिल तत्व वहां पर मौजूद है। हाइड्रोजन की मात्रा फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है अभी तक। लेकिन प्रणय, ये हम जो बात चंद्रयान 1 के द्वारा कर रहे थे वो साउथ पोल नहीं था, लेकिन साउथ पोल पर भी ऑक्सीजन के अगर सबूत मिल रहे हैं और पुख्ता जानकारी रोवर की तरफ से दी जा रही, कितनी बड़ी बात है ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ी बात इस लिहाज से है कि भविष्य के अंदर ये जो परिणाम है ये निश्चित रूप से दुनिया भर के जो मून को लेकर या चंद्रमा को लेकर जिस तरीके के वैज्ञानिक आकलन है और योजनाएं हैं उनकी जमीन को मजबूत करेंगे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार कोई मानवीय प्रयोग हो रहा है और इन मानवीय प्रयोगों के परिणामों से जो नतीजे सामने आएंगे ये निश्चित रूप से केवल भारत ही नहीं, इसरो ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां इन परिणामों के ऊपर नजर लगाए हुए हैं। इन परिणामों पर उनकी नजर है क्योंकि भविष्य की कई योजनाओं की दशा और ये तमाम परिणाम तय करेंगे। क्या भविष्य में चांद से खनिजों का आयात किया जा सकता है, वहां से लाया जा सकता है, उन खनिजों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, यदि ऑक्सीजन वहां पर मिलती है, यानी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं ऑक्सीजन जीवन है।
जीवनदायिनी जो प्राणवायु है वो ऑक्सीजन है, और अगर ऑक्सीजन वहां पर मिलती है, हाइड्रोजन अगर वहां पर उसके तत्व पाए गए हैं, चूंकि हाइड्रोक्सिल वहां पर पहले पाया जा चुका है, और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर खोज जो एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य ये भी है कि अगर चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव जो कि आमतौर पर छाया में रहता है, वहां पर जल तत्व पाया जा सकता है, वहां पर वो प्रिजर्व हो सकता है, और उसकी खोज लगातार की जा रही है। और हाइड्रोजन यदि पाई जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलने का मतलब होता है वहां पर जीवन की संभावना हो सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी तैयार हो सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हवा और पानी दो ही चीजों की जरूरत होती है। ऑक्सीजन के कण मिले हैं, ऑक्सीजन से जुड़े हुए एलिमेंट्स मिले हैं, हाइड्रोजन की खोज अभी जारी है और चंद्रयान 3 की ये एक बड़ी सफलता है। चंद्रयान 3 का रोवर लगातार जानकारियां भेज रहा है। अगले कई दिन तक ये जानकारियां इसी तरह से डिटेल जानकारी आती रहेगी। इससे पहले तापमान से जुड़ा हुआ एक ग्राफ भी इसरो की तरफ से शेयर किया गया था, जिसमें चांद की सतह के तापमान के बारे में एक स्टडी की गई थी और वो जानकारी भी जारी की गई थी। इसके अलावा भी कई और तस्वीरें वैज्ञानिकों के पास हैं जिनका अभी अध्ययन चल रहा है। तो धीरे धीरे साफ होगा कि हाइड्रोजन की मौजूदगी भी क्या चांद की सतह पर मिलती है। जी न्यूज़। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब, ये जो रोवर है ये तो कमाल करता जा रहा है। वैसे खुश भाई साहब साइंसदानों की मैं कहता हूं इस मेहनत को सलाम सलाम बार बार सलाम। और मैं तो भाई पूरी दुनिया को बोलूंगा कि भाई जलना नहीं चाहिए था। ये जो चंद्रयान 3 कामयाब हुआ है, क्या चीजें दरियाफ्त कर रहा है। हम इधर वेले बैठे, हमने 1 रुपया खर्च नहीं किया, हमें पता चल गया कि वहां पर क्या क्या चीज है। जानकर तो वैसा मिले रही फ्री में जानकर। अब ये ना जाता, ना सक्सेसफुल होता, हमें पता चलता कि वहां पर क्या क्या चीज है। सिलिकॉन, आयरन, कैल्शियम, इतनी चीजें भाई। सबसे बड़ी बात भाई साहब हाइड्रोजन की तलाश जारी है। तो ये पैसा हाइड्रोजन मिल गया तो समझो कि फिर तो जिंदगी मुमकिन हो गई। सही बात है, जहाँ पर पानी है वहां पर खुद ब खुद हो जाना है, और ये हो ही जाएगा। आज नहीं तो कल। ये अभी कितने 3-4 दिन हो गए। हाँ, 23 जिस चीज 23-24 तकरीबन 3-4-5-6 दिन हो गए। 7 दिन रुकना है इसने वहां पर। हाँ, तो 7 दिन में भाई साहब इतनी खोज निकाल रही। अभी तो 7 दिन बाकी हैं। आगे आगे देखो होता है क्या। तो भाई ये कमाल कर रहा है। और अच्छा, वो जानकारी कैसे दे रहा है और नीचे भेज रहा है, ये भी देख रहा है टेक्नोलॉजी। वो लेजर से उस चीज को जलाना, उससे फिर वो डिटेक्ट करना, ये चीजें हैं। बड़ी चीज कमाल है यार, टेक्नोलॉजी चीज का नाम है। और देखने भाई, अगर उधर से इतना पता चल जाता है तो यहाँ पर जो बार बार खुदाई करते हैं तो ये चीजें इधर से भी तो ढूंढी जा सकती नहीं, इधर पर आज तो इतनी टेक्नोलॉजी आई तो समुद्रों में पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन सी इमरान ने कितनी जगह गड्ढे खुदवा दिए। यहाँ पर तेल मिलेगा, यहाँ पर कोयला मिलेगा, तो खोद के कोई शय नहीं मिली। वो तो चूरा नहीं देता रहना अपने बाप को, मैं ये काम कर रहा हूँ। लेकिन भाई साहब ये है कि अगर ये चीजें उधर कमाल ये जो जितनी चीजें बताई ना सारी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो इनसे क्या होगा कि भाई इनसे फायदा कैसे लिया जाएगा। जब ये जमीन पर बंदा लाए या उधर ही कुछ ऐसा सिस्टम लगाए कि उधर ही इनको निकाले, माइनिंग हो, वहीं पर इनका इस्तेमाल हो, फिर जाकर फायदा है। सिर्फ पता लगने से ना तारक साहब अब पहल हो चुकी है। हाँ, ये रास्ते खुल चुके हैं जी। तो उधर आगे से इधर लाना भी बेहतरी तो होगी। बहुत मुश्किल काम है यार, इधर ना आए वहां पर भी जो सोच है इंसान जाना मुश्किल था ना, जाके फिर आगे माइनिंग वगैरह वो शुरू हो जाएगा। आस्ता आस्ता मशीनरी बेहतर होती जाएगी, लेकिन खर्चा बहुत है भाई। हाँ, ये बात जो तगड़े जिस तरह आवेश के भाई साहब इंडिया के ऊपर वाला ज्यादा पैसा दे, ज्यादा तगड़ा हो, ताकि कुछ और भी ज्यादा काम कर सके। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहा है और ये पूरी इंसानियत के लिए भाई फायदा है कि सबको पता चल जाएगा कि क्या क्या है। अब और भी मिशन हो सकते हैं। और टाउट करने वालों के मुंह पर अब तो तमाचे जोर जोर के और भाई ये मिशन जो है ना, ये तगड़े कंट्री कर सकते हैं, गरीब लोगों के ये बस की बात नहीं। तो इसके लिए भाई साहब बहुत ज्यादा बजट चाहिए। अब देख लें कि जिस तरह नासा जो है वो भेजने जा रहा है चांद पर, वो एक लेडी 93 बिलियन का खर्चा है। बजट तो बहुत तो
हमारे जैसे कंट्री के लिए तो ये सपने से भी एक एक पैसा जो बिलियन के लिए हम जो करता। मांग तांग रहे और हैं। मजे की बात ये कि फिलहाल उससे कोई कमाई भी नहीं होनी, हाँ सिर्फ सिर्फ रिसर्च के लिए लगेगा। तो इंडिया ने जो इतना खर्चा किया ये भी सिर्फ अभी तक रिसर्च रिसर्च के लिए है। कमाई तो फिलहाल कोई नहीं ना। ऐसी बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत बढ़िया भाई साहब, और इससे ही आगे रास्ते खुलेंगे। अब देख रहे हैं कि इस मिशन के कामयाब होने से कितने रास्ते खुल गए। कई कंपनियां इसरो के साथ काम करना चाहती हैं, अब- कई कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं टेक्नोलॉजी को भाई साहब अब लोहा मना लेंगी। अब जिनके इस तरह का मिशन पहले फ्लॉप हो चुके हैं, अब वो भी दोबारा इंडिया रिट्राई के करने साथ लग चुके करेंगे भाई। इंडिया के साथ भी इंडिया के करेंगे, साथ ताकि मिलकर। हम भी जाकर उधर इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ कर पाए। जी बिल्कुल। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा। और भी कुछ जानकारी हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।